राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था, सुनगढ़। यह गांव अपनी प्राचीन हवेलियों, विशाल किलों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना कुआं था जिसे नागिन का कुआं कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं पर एक भयानक श्राप है। जो भी कुएं के भीतर झांकता या उसमें कुछ गिरा देता, उसके साथ अनहोनी घटती। कुछ लोग अचानक गायब हो जाते तो कुछ पागल होकर लौटते। गांव वाले इस कुएं के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। गांव में विक्रम नाम का एक बहादुर और जिज्ञासु युवक रहता था। वह पुरानी कहानियों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। उसे इन बातों में सच्चाई ढूंढने में मजा आता था। एक दिन जब गांव के लोग आपस में नागिन के श्राप की बात कर रहे थे, तब विक्रम ने हंसते हुए कहा, एक कुआं किसी को श्राप कैसे दे सकता है? यह सिर्फ बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानी है। बुजुर्गों में से एक ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए नहीं समझोगे। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। लेकिन विक्रम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उस रात चांदनी तेज थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। विक्रम अपने दोस्त रघु के साथ चुपचाप कुएं की ओर निकला। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सी शांति थी। ठंडी हवा चल रही थी और रेगिस्तान में दूर कहीं सियार हुआ कर रहे थे। विक्रम ने कुएं के किनारे जाकर झांका। अंदर घना अंधेरा था। अचानक उसे एक धीमी लेकिन सुरीली आवाज सुनाई दी, तूने हमें देख लिया, अब तू नहीं बचेगा। अचानक कुएं के अंदर से एक तेज हरी रोशनी निकली। रोशनी के साथ एक विशाल नागिन बाहर आई। उसकी आंखें किसी चमकते हुए नीलम की तरह थीं। उसका शरीर सुनहरे रंग का था और वह हवा में लहराते हुए विक्रम के सामने आ गई। रघु डरकर पीछे हट गया, लेकिन विक्रम ने खुद को संभाला और हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो और यह कुआं श्रापित क्यों है? नागिन ने एक गहरी सांस ली और बोली, सैकड़ों साल पहले इस गांव का राजा बहुत लालची था। उसने सोने और जवाहरात की चाह में मेरे प्रेमी नागराज शिवेंद्र को छल से मार डाला। मैं नागलोक की राजकुमारी थी, लेकिन मेरे प्रेमी के वियोग में मैंने इस कुएं को श्राप दे दिया। अब जो भी इस कुएं में झांकता है वह इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। विक्रम को समझ आ गया कि यह श्राप सिर्फ बदले की आग से जल रही आत्मा का दर्द था। उसने हिम्मत से नागिन से कहा, अगर मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं तो क्या तुम गांव को नुकसान पहुंचाओगी? नागिन की आंखों में पहली बार नरमी दिखी। उसने कहा, नहीं, मैं बस अपने प्रेमी के पास जाना चाहती हूँ। अगर कोई सच्चे दिल से मेरा उद्धार करे तो मैं इस संसार को छोड़ सकती हूँ। विक्रम ने अपनी पानी की मटकी से थोड़ा जल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उसे कुएं में डाल दिया। जैसे ही जल कुएं में गिरा, चारों तरफ बिजली सी चमक उठी। नागिन ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक ही उसकी आकृति बदलने लगी। देखते ही देखते वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। गहरे हरे रंग का घाघरा, चांदी के गहनों से सजी हुई, लेकिन उसकी आंखों में सैकड़ों वर्षों का दर्द था। उसने विक्रम की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह कुआं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद एक तेज रोशनी हुई और वह स्त्री हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो वे पहले तो डरे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नागिन का कुआं पूरी तरह सूख चुका था तो वे विक्रम की बहादुरी की सराहना करने लगे। उस दिन के बाद सुनगढ़ का गांव फिर से खुशहाल हो गया और नागिन का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अंधविश्वास से डरने की बजाय हमें सच्चाई की खोज करनी चाहिए। बदले की आग कभी भी किसी को सुख नहीं देती, लेकिन क्षमा से मुक्ति मिल सकती है। सच्चा साहस वही है जो दूसरों की मदद करने के लिए काम आए।